मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बेस्ड ऑन टोरॉइड। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज टोरॉइड और फिर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। टोरॉइड it is ring shaped solenoid, ring shape or endless solenoid, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, टोरॉइड में कोई भी नॉर्थ या साउथ पोल नहीं बनता है। इन टोरॉइड देयर इज नो नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ और कोई साउथ पोल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, फील्ड लाइज ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टोरॉइड की वजह से, वो केवल और केवल कहाँ लाई करता है, उसकी एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, तो ये टोरॉइड, अब टोरॉइड बनाते कैसे है देखो। यानी कि एक रिंग शेप में हम एक रिंग शेप में, है ना, एक्सिस ऑफ टोरॉइड डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ टोरॉइड। ये बच्चों कहलाती है एक्सिस ऑफ टोरॉइड, जो डॉटेड लाइन में, दिस इज द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, एक्सिस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड की एक्सिस। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इस पे कॉपर वायर वाउंड करेंगे, है ना। तो यहां पर कॉपर वायर यानी कि एंडलेस टोरॉइड है ये, है ना, एंडलेस सोलेनोइड होता है। ठीक है, तो यहां से कॉपर वायर यानी कि करंट इसमें जो फ्लो होगा बच्चों इस तरीके से, आई करंट, है ना, एंटर करेगा, ये आई करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस पे होता है। टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और ये कहलाती है इसकी मीन रेडियस बच्चों। आर जो होती है ये मीन रेडियस होती है। मीन रेडियस इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो आर एवरेज रेडियस है, आर ही क्या है यहाँ पे, R1 प्लस R2/2, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेडियस या मीन रेडियस, मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड की। यानी कि ये रेडियस बच्चों कितनी है, ये रेडियस है सपोज R1 और ये रेडियस है
R2। तो मीन रेडियस कहलाती है ये R, है ना। R को हम कहेंगे मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। ध्यान रखिए, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाए तो क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसे, यहां से करंट बच्चों ऐसे बाहर जा रहा है और यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। तो ये आउट है, ये इन है, ये करंट आउट और ये इन, ये आउट और ये इन। इस तरीके से, है ना, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और इसमें हमने जो टर्न्स लेट किए वो नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस सेक्शन व्यू देखिए, क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन व्यू, ये एक्सिस होगी बच्चों। अब जो देखो यहां से ये आउट हो रहा है और ये फिर इन हो रहा है, तो अंदर की साइड में जो फील्ड होगा बच्चों, यहाँ पर जो फील्ड होगा ये कहलाएगा कैसे, ये तो आउट और ये इन, तो ये फील्ड आएगा क्रॉस, ये फील्ड आएगा क्रॉस, ये फील्ड होगा क्रॉस। और बाहर की साइड में बच्चों फील्ड आएगा आउट, ये फील्ड आएगा आउट, ये फील्ड होगा आउट। तो ये होता है क्रॉस सेक्शन व्यू, इसको दिखाते हैं हम क्रॉस सेक्शन व्यू से। ये है मीन रेडियस R, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ टोरॉइड, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ टोरॉइड। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। और क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमने अभी देखा कि बाहर की साइड में जो फील्ड था वो आउट था, डॉट वाला था, और अंदर इन। तो यहां पर हम बनाएंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, इन, इन, और बाहर बनाएंगे हम आउट, डॉट वाला। आउट, ओके। और ये यहां से P पॉइंट लेंगे इसकी एक्सिस पर, P पॉइंट, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ द टोरॉइड है। तो यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लेंगे, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
तो बच्चों इससे होता हुआ एक एम्पीरियन लूप हम ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। ये कहलाएगा एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और पासिंग हो रहा है पॉइंट P से। तो यहां पर हम एक एलिमेंट चूज करेंगे dl, एक एलिमेंट dl, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, आउट है ना, इन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और dl की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे dl की जो डायरेक्शन है ना, स्मॉल एलिमेंट जो चूज किया, वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल है, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ मिलेगी हमें 0, ओके, 0 डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर इन फिगर क्रॉस सेक्शन ऑफ toroid is as shown to find magnetic field at point P situated at distance small r, we draw an Ampérian loop in form of circle of radius small r and passing through the point P, passing through the point P, पॉइंट P से ये पास हो रहा है, ओके। अब अप्लाई कर देंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन एम्पीरियन लूप हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equal to mu naught times to the total current enclose that loop, है ना। टोटल कितना करंट एनक्लोज करेगा ये लूप, है ना। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना एनक्लोज हो रहा है, टोटल करंट, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने लेट किए सोलेनोइड, ये आपका रिंग शेप सोलेनोइड है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थे, ठीक है। तो यहाँ पर B और dl की डायरेक्शन सेम होने की वजह से B dl cos 0 डिग्री, B और dl के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, इक्वल टू म्यू नॉट, 1 टर्न्स में करंट होगा बच्चों I, और 2 टर्न्स है तो 2I होगा, और n टर्न्स है तो NI होगा, ओके। B यूनिफॉर्म है ना, यानी कि पूरा जो फील्ड है ये टेंजेंशियली है बच्चों, इस तरीके से पूरा फील्ड क्या है, टेंजेंशियली है, पूरा फील्ड टेंजेंशियली है ना। पूरा फील्ड टोरॉइड की एक्सिस पर लाई करता है, तो यहाँ पर B तो बाहर आ जाएगा, B dl इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब dl कितना होगा, पूरे इस पाथ की लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप कितनी हो जाएगी, 2 पाई r,
तो हम B इंटू कितना लिखेंगे 2πr इक्वल टू म्यू नोट Ni। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर है ना, टोरॉइड की एक्सिस पर बच्चों कितना मिलेगा हमें म्यू नोट Ni अपॉन 2πr। दिस इज द फाइनल रिजल्ट बच्चों, ये फाइनल रिजल्ट है, ये P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अगर कोई पॉइंट हम अंदर कंसीडर करें बच्चों यहाँ पर P1 और एक पॉइंट अगर हम क्या लें आउटसाइड लें P2, तो नोट रखना है क्योंकि यहाँ पर P1 पर कोई भी करंट थ्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड P1 पर 0 होगा, यानी कि इनसाइड द टोरॉइड या सेंटर पर, है ना, इनसाइड पूछे या सेंटर पर पूछे बच्चों, बी इन दैट इज कह सकते हैं बी इन या बी किस पर ओ पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और आउटसाइड बी आउट, आउट का मतलब P2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि कोई भी करंट थ्रेड नहीं कर रहा है, बाहर साइड में कोई भी करंट नहीं है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो ध्यान रखें केवल टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टोरॉइड की वजह से वो टोरॉइड की एक्सिस पर लाई करता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज रेडियस of a toroid made out of a non-magnetic material is 10 centimeter, is 10 centimeter, यानी कि जो एवरेज रेडियस है बच्चों वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट हैज 500 टन्स, और टोटल जो टन्स है टोरॉइड में वो कितने 500 टन्स है। इफ इट कैरीज 50 मिली एम्पियर current, then find magnetic field intensity of magnetic field intensity of magnetic field, magnetic field की जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है along सर्कुलर एक्सिस, है ना, जो टोरॉइड है उसकी सर्कुलर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया पूरा डेरिवेशन बच्चों। सबसे पहले तो हमें गिवन जो एवरेज रेडियस है, एवरेज रेडियस आर एवरेज को हमने लेट किया था स्मॉल आर से, तो ये हमें 10 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर के हम मीटर बनाएंगे, ऐसा ही यूनिट में रखेंगे बच्चों, तो 10 की पावर -2 यानी कि 0.1 मीटर मिलेगा, है ना, आर की वैल्यू 0.1 मीटर। ओके, ये गिवन है, और हमें टर्न्स, टोटल टर्न्स गिवन है 500, और करंट है बच्चों 50 मिली एम्पियर। इट मींस 50 स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मिली एम्पियर के एम्पियर बनाएंगे, 10 की पावर -3 मिलीमीटर, तो ये मिल जाएगा 0.5 एम्पियर। अब हमें कैलकुलेट करना है B। तो B का फॉर्मूला हमने बताया था, एक्सिस पर B का जो फॉर्मूला होता है टोरॉइड की एक्सिस पर वो होता है बच्चों म्यू नोट Ni अपॉन 2πr। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन 500 और करंट है 0.5 एम्पियर अपॉन में 2 पाई, और आर जो एवरेज रेडियस है वो 0.1। 2 पाई से कैंसिल करेंगे 4 पाई को 2 टाइम्स। ओके, पॉइंट यहाँ से हटा के 0 बढ़ा लेंगे बच्चों, या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 500 इंटू 5, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 जा 10। ओके,
तो 5 टू जा 10, तो ये 10 से मल्टी 5000, तो ये मिलेगा 5000 इंटू 10 की पावर -7, या 5 इंटू 10 की पावर +3, कम हो जाएंगे, ये मिलेगा -4, इतने टेस्ला। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो जाएगा टेस्ला में बच्चों, है ना आंसर। और अगर बच्चों सेंटर पे पूछा जाता टोरॉइड के सेंटर पे, तो ध्यान रखो, तो सेंटर पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के सेंटर पर 0 होगा, टोरॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, एंड आउटसाइड द टोरॉइड, है ना, बी आउटसाइड, आउटसाइड भी क्या रहता है 0। तो ये ध्यान रखे बच्चे कि क्या कैलकुलेट करना है, एक्सिस पर या आपका सेंटर पर या इनसाइड या आउटसाइड। तो केवल और केवल जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है टोरॉइड के, वो केवल और केवल किस पर बनता है, एक्सिस पर बनता है। ओके क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइड के ऊपर न्यूमेरिकल। तो सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 500 टन्स are closely wound on a solenoid of length 50 cm. If radius of the solenoid is 2 cm and 5 ampere current is passed through it, then find magnetic field intensity at the center of the solenoid. इसका मीन्स क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो सोलेनोइड के अंदर कैलकुलेट करना है, और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछे या इनसाइड कहीं भी पूछे वो यूनिफॉर्म होता है बच्चों। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें गिवन क्या क्या है, एन की वैल्यू हमें गिवन है 500 टन्स, और सेकंड हमें लेंथ ऑफ द सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर, और करंट 5 एम्पियर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है सेंटर, तो सेंटर का मतलब इनसाइड ही है ना, सेंटर अंदर की ओर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपॉन में एन। तो वैल्यू रखेंगे बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू 500 है, करंट है 5 एम्पियर, और एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। इसको कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, और पावर ये +1 ये -2, तो -1 यहाँ पे पावर हमें मिलेगी, तो ये 4 पाई, -1 पावर यहाँ से कम कर देंगे हम, तो -6 इंटू 500, 2 0, और यहाँ से 2 0 है तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कम हो जाएंगे यहाँ से, तो 4 5 4 जा 20, 20 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ओके, तो एक 0 यानी कि 10, यहाँ से 10 की पावर 2 पाई इंटू 10 की पावर हमें मिलेगा कैलकुलेट करके 10 की पावर -3, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये मिल जाएगी 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, या दूसरी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन सोलेनोइड, है ना। दोनों ही प्रॉब्लम टोरॉइड पर और सोलेनोइड पर बच्चों एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी गई है, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्वेश्चन इज
three long wires each carrying current I in the same direction are in XY plane। एक XY प्लेन है, ठीक है ना। XY प्लेन में बच्चों थ्री वायर्स जिनमें करंट्स क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी करंट का क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ पर अगर कंसीडर करें दैट इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ओके, एक्स वाई प्लेन। इसमें थ्री वायर्स है, ठीक है। द सेंट्रल वायर पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, जो सेंट्रल वायर है ना, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वायर। यानी कि सेकंड जो वायर है वो सेंट्रल वायर है और बच्चों ये इनफाइनाइट लेंथ का है। कैसी लेंथ है, इनफाइनाइट, ओके। ये अलोंग वाई एक्सिस है, इज अलोंग द वाई एक्सिस। द अदर टू वायर्स आर अलोंग द लाइंस x इक्वल टू प्लस डी एंड x इक्वल टू माइनस डी। तो यहाँ पर सपोज x इक्वल टू ये हो गया प्लस डी और उतने ही डिस्टेंस पे ये आपका थर्ड वायर है, ये फर्स्ट वायर लेट कर लेते हैं हम और ये थर्ड। करंट तीनों वायर में सेम है बच्चों, है ना, सेम है, ओके। ये और ये x इक्वल टू माइनस डी, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है ये 2d है, ओके। फाइंड द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन xy प्लेन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, है ना, अपार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस से, है ना, दूर रखे, ओके। अब हमें ये चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में हमारा जीरो होगा, ओके। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड तीनों वायर्स की वजह से राइट साइड में इनवर्ड्स जा रहा है और लेफ्ट साइड में आउटवर्ड जा रहा है तीनों की वजह से। तो लेफ्ट साइड और आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड इन वायर के फील्ड जीरो नहीं हो सकता। केवल अगर मैं ये ए रीजन, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए और डी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ए रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा तीनों की वजह से वो नॉर्मली इनवर्ड आएगा, वो प्लस होगा। तो अगर तीन क्वांटिटी प्लस करेंगे हम तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती। इसी तरीके से यहाँ पर जो फील्ड आएगा तीनों की वजह से वो आएगा डॉट और यहाँ पर आएगा क्रॉस तीनों की वजह से। बट अगर हम देखें सीबी रीजन में, तो सीबी रीजन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड इन है, इसकी वजह से फील्ड क्या है, आउट है। तो इस रीजन में हम x डिस्टेंस पे यहाँ पर डॉटेड लाइन पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या जीरो है सपोज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट किया, लेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल वायर, ओके। यहाँ पर लेट मैग्नेटिक फील्ड is zero at a distance x from central wire। so अब यहाँ पर इस वायर पर जो डॉटेड वाला वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, 3 की वजह से, फर्स्ट की वजह से, है ना, आपका इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से राइट साइड में इन, यहाँ पे आएगा आउट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x है, तो ये बच्चों होगा d माइनस एक्स। तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, यानी कि v1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, v1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा डॉट, v2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन आएगा और v3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इन आएगा, ओके, इक्वल टू जीरो। तो v1 की वैल्यू निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट आई अपॉन आर, कितना है d माइनस एक्स, ओके। फिर हम v2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
आई, b2 की वजह से कितना ये आएगा x और प्लस में b3 है ना, b3 की ये हो गया d और ये हो गया x, d प्लस x। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी प्लस एक्स। म्यू नॉट है ना, 2 पाई कैंसिल कर देंगे और आई कैंसिल हो जाएगी, तो हमें इक्वेशन मिलेगी बच्चों 1 अपॉन डी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन डी प्लस एक्स। इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी इजीली। हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाती है प्लस माइनस डी अपॉन रूट 3, प्लस माइनस डी अपॉन प्लस माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और ये वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन रूट 3।